पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकाम, लाहौर से आज बड़े बदतरीन सरेंडर की खबर सामने आ रही है और जाती उमरा में जिस तरह से आज सफ़े मातम बिछा हुआ है, क्योंकि नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद नून लीग बड़े बड़े बयानियां तैयार कर रही है, लेकिन अवाम वो बयानियां खरीदने को तैयार नहीं है। अवाम सिर्फ एक शख्स पर इत्मीनाद कर बैठी है। तो अब जनाब उनकी पॉपुलैरिटी को तोड़ना नामुमकिन होता चला जा रहा है और बल्कि इमरान खान जो हैं उनकी पॉपुलैरिटी खतरनाक हद तक बढ़ती चली जा रही है, जितना आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सब के अंदर नवाज शरीफ का प्रोग्राम लॉन्च होने से पहले बढ़ चुका है और जाती उमरा में सफ़े मातम की खबर, हलचल मचला वहां पर शुरू हो चुकी है और अहम तरीन और हंगामी इजलास बुलाया गया है बंद कमरे के अंदर। खुसूसी त्यारा किसके लिए तैयार कर लिया गया है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और सदर पाकिस्तान को जनाब शटअप कॉल दी गई है आरिफ अलवी साहब को, और ये शटअप कॉल देने वाले कौन लोग हैं, और ये लोग नहीं है बल्कि ताकतवर लोग हैं, उनके हवाले से आपको बात करनी है कि आज सदर पाकिस्तान को बड़ा जवाब दिया गया है। वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और शहर इक़्तिदार में कौन से एक बड़े खत की गूंज है और उस खत के बाद सूरत हाल किस जानिब जाएगी, इस पर भी बात करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादरकाम, वीडियो के आगाज में मैं आपको 2 से 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, क्योंकि IMF का वफद पाकिस्तान में मौजूद है और हमें दूसरी किस्त मिलनी है IMF की। तो इस वक्त ये जो नवंबर का महीना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है और हमें हर सूरत फरवरी के अंदर इलेक्शंस भी करवाने हैं, क्योंकि अगली किस्त हमें फरवरी में मिलनी है और वो किस्त इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही दी जाएगी। तो इस वजह से इलेक्शंस का ऐलान करना बहुत जरूरी बन चुका था और 15 नवंबर को पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो भी साइन हो जाएगा। लेकिन जो जराए हमें बता रहे हैं, तो डॉलर जो 306 रुपए तक चला गया था ओपन मार्केट में तो बहुत ज्यादा था, लेकिन इंटर बैंक में डॉलर 306 रुपए तक जा चुका था। और उसके बाद ये फैसला हुआ और किसी और ने ये फैसला दिया कि अब इस डॉलर को नीचे लाना है, और नीचे लाने के लिए डॉलर स्मगलर्स जो हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, मनी एक्सचेंजेस के साथ जो है मुज़ाकरात हुए और फिर डॉलर को मसनूई तरीके से नीचे लाया गया। और फिर यहां तक बात हुई कि जनाब हम तो डॉलर को 250 रुपए तक ले आएंगे, और बड़ा प्राउडली कहा गया कि डॉलर स्मगलर्स को हमने पकड़ लिया है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको एक रियल सेंस के अंदर देखें तो पाकिस्तान जो है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। अब जैसे ही IMF पाकिस्तान आया, डॉलर विदाउट एनी ब्रेक अब ऊपर जा रहा है। 270 पर जाने वाला डॉलर जो है अब 287 रुपए में इंटर बैंक में फरोख्त हो रहा है। 17 रुपए डॉलर जो है वो महंगा हुआ है। तो जनाब अब ये डॉलर कहां तक जाएगा, जो जराए हैं वो बता रहे हैं कि जून 2024 में यही डॉलर आपको 340 रुपए तक इंटर बैंक में मिल सकता है। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की इकॉनमी कहां पर खड़ी हुई है, ये आप बेहतर तौर पर जानते हैं। लेकिन जनाब ये 17 अक्टूबर तक तो आपने देखा कि डॉलर में डिक्लाइन आया, डॉलर नीचे आया, और 18 अक्टूबर के बाद आपने देखा कि डॉलर फौरी तौर पर बूस्ट कर रहा है, डॉलर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और इससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो रहा है। जो अब मसनूई तौर पर डॉलर को कंट्रोल करते हैं और बैंकों के जरिए डॉलर को कंट्रोल किया जाता है। और फिर दूसरी जानिब जनाब तहरीके इंसाफ जो है उन्होंने निगरान वज़ीर आला KPK को मुस्तरद कर दिया है। जो पहले निगरान वज़ीर आला थे वो तो अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी जन्नत में जगह अता फरमाए। तो आज गवर्नर गुलाम अली महमूद खान और अकरम दुरानी का मुंतखब वज़ीर आला सियासी ही होगा। उनके मुंतखब करदा निगरान वज़ीर आला से लेवल प्लेइंग फील्ड की तवक्को नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा ने आज जनाब मीडिया से गुफ्तगू की है कि और ज़ाहिर शाह तोरू साहब उन्होंने कहा है कि निगरान वज़ीर आला हमें किसी सूरत कबूल नहीं होगा। तो बताया जा रहा है कि जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह को नया निगरान वज़ीर आला नामजद कर दिया गया है और यह मामला आईनी तरीके के तहत हल किया जाए। गवर्नर अपना फार्मूला ना बनाए, निगरान वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ अदालत जाएंगे, क्योंकि गवर्नर गुलाम अली महमूद खान और अकरम दुरानी ने ये नया निगरान वज़ीर आला जो है वो मुंतखब किया है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है। जनाब सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि सदर पाकिस्तान जो है उनको एक बड़ा शटअप कॉल दी गई है। सदर पाकिस्तान ने इंटरव्यू दिया हम न्यूज पर और उस इंटरव्यू में उन्होंने 2 से 3 बड़ी अहम बातें की थी कि इमरान खान साहब को यह लग रहा था और उनकी यह सबसे बड़ी गलती थी कि आइन मुकद्दम है, कि आइन यहाँ पे सुप्रीम है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में आइन और कानून की कोई बात नहीं हुई और इमरान खान साहब को वहां पर एक मुंह की खानी पड़ी, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा क्योंकि वो आइन पर यकीन कर बैठे थे। ये उन्होंने इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी गलती करार दिया। पाकिस्तान के सदर ने आरिफ अलवी साहब ने
जो मैंडेट लेकर और सिलेक्टेड प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, और एक ही आईनी होता है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है गवर्नमेंट रिफॉर्म्स में, वो जनाब सदर पाकिस्तान है। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने नए आर्मी चीफ के तैनाती के खिलाफ कोई मुखालफत उन्होंने नहीं की थी, और बल्कि उन्होंने मेरे जरिए जनरल बाजवा को यह पैगाम पहुंचाया था कि वो जिसको भी चाहे आर्मी चीफ अपॉइंट कर दें, इमरान खान साहब को कोई मसला नहीं होगा। ये उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसका लुबे लबाब मैंने आपके सामने रखा। और फिर सदर पाकिस्तान ने एक खत जो है वो निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब को पहुंचाया, और उस खत में लिखा गया कि निगरान वज़ीर हुकूमत जो है वो तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो उसको प्रोवाइड करे, और एक जमात के खिलाफ जो आप क्रैकडाउन जारी रखे हुए हैं, एक जमात को आप जलसे करने की इजाजत नहीं दे रहे, एक जमात को आप कोई कॉर्नर मीटिंग करने की इजाजत नहीं दे रहे, आप उसको इलेक्शन कैंपेन करने की इजाजत नहीं दे रहे, तो क्या ये पाकिस्तान का आइन इसके ऊपर आपको इजाजत देता है? आपको इस पर नोटिस लेना चाहिए और तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करनी चाहिए। अब ये खत जो है वो निगरान वज़ीर आज़म को पहुंचा, तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब निगरान वज़ीर इत्तलात, कभी ये सहाफ़ी हुआ करते थे, तो इन्होंने जनाब ये कहा है कि निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगी, बेहतर होगा कि सदर किसी जमात का तर्जुमान ना बने। खत का जवाब खत से देंगे, यानी कि बेहतर होगा कि सदर किसी जमात का तर्जुमान ना बने। एक निगरान वज़ीर इत्तलात, वो आईनी ओहदेदार एक सदर पाकिस्तान को, हेड ऑफ द स्टेट को ये बता रहा है कि आप किसी जमात के तर्जुमान ना बने। आपकी औकात क्या है? आप मुझे सिर्फ ये बता दें, आप सिर्फ इलेक्शन करवाने आए हैं, आप कोई ताहियात हुकूमत में बैठने नहीं आए। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आप जो बता रहे हैं सदर पाकिस्तान को, एक आईनी ओहदेदार को, आपकी कोई आईनी औकात नहीं है। आप तो सिर्फ इलेक्शंस करवाने हैं और घर जाना है, आप भी किसी पार्टी के तर्जुमान ना बने तो आपके लिए बेहतर होगा। तफसीलात के मुताबिक लाहौर में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत पूरे मुल्क के सदर हैं, वो किसी जमात के सदर नहीं है। उनसे गुजारिश करेंगे कि अपने आईनी ओहदे की इज्जत का ख्याल रखें। बेहतर होगा कि सदर मुमलिकत किसी जमात के तर्जुमान ना बने, और किसी जमात के तर्जुमान बनने से सदर की इज्जत में कमी आएगी, और हम चाहते हैं कि वो ना आए। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने दिए गए निज़ामुल औकात पर अमल कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन की मौजूदा क़यादत इंतहाई जिम्मेदार और काबिल लोगों पर मुश्तमिल है। निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगी। आम इंतखाबात के जरिए इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल होगा। शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात जमहूरियत का हिस्सा है, और शिकायत करना हर एक का हक है, और शिकायत को सामने भी आना चाहिए। ये जनाब उन्होंने सदर पाकिस्तान को इस पर जवाब दिया है, और शटअप कॉल देने की इस वक्त कोशिश की गई है। और फिर दूसरी जानिब अब लाहौर में जनाब सफ़े मातम बिछा हुआ है, और लाहौर से बड़े सरेंडर की खबर सामने आ रही है, क्योंकि नवाज शरीफ का प्रोग्राम जो है वो तो जनाब इस वक्त बढ़ चुका है। ये मामला क्या है, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपनी जमात में इलेक्टेबल्स को शामिल करने का फैसला कर लिया है। वो नवाज शरीफ जो ये बात कर रहा था कि वोट को इज्जत दो, जिनका बयानिया था वोटों को इज्जत देनी है, आज वो जनाब किसी और चीज को इज्जत देना शुरू कर दिया है। और पंजाब की 141 में से 120 नशिस्तों को हदफ बनाते हुए नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को अहम टास्क जो हैं वो भी सौंप दिए हैं। और ज़राए ने यह बताया है कि इलेक्टेबल्स के लिए नून लीग ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, और अपने हलकों में जीत के यकीनी इम्कानात बनाने वाले रहनुमाओं को पार्टी में शामिल करने का फैसला किया है। और इस हवाले से जनाब सर्वे की नताइज की बुनियाद पर जिसका हमें पता चलेगा, नून लीग जो है वो 141 जनरल नशिस्तों में से 90 के करीब नशिस्तें उनको मिलने का इम्कान है। तो लिहाजा नवाज शरीफ ये चाहते हैं, क्योंकि जमात को आम इंतखाबात में पंजाब में से 141 में से कम अज कम 120 सीट नशिस्तें जो है मिलें, और इस मकसद के लिए नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपने तमाम नाराज अरकान को भी हर सूरत मनाने की हिदायत जो है वो जारी कर दी है। अब ये यहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ अलायब बनाती हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नजर आ रही है, क्योंकि ज्यादातर जो इलेक्टेबल्स हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। और फिर दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब कल बलोचिस्तान भी जाएंगे, और कई सियासतदानों की नून लीग में शमूलियत का भी इम्कान है, और वहां पर बाप पार्टी को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। वो बाप पार्टी जो नून लीग को तोड़कर बलोचिस्तान के अंदर बनाई गई थी, उसी बाप पार्टी को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। और इसी बाप पार्टी को इसी नवाज शरीफ की बेटी ने, मरियम नवाज साहिबा ने बड़े बड़े ताने दिए थे कि बाप के बाप जो हैं वो ये हो गए, फलाने इस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी जानिब से दी गई थी। और अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कल से दीगर सूबों में सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे, और सबसे पहले वो कोयटा जनाब रवाना होंगे। उनके हमदा शहबाज शरीफ साहब भी होंगे। नून लीग के पार्टी के ज़राए का हवाला देते हुए बताया गया है कि बलोचिस्तान से तकरीबन नून लीग नवाज शरीफ जो हैं वो 20 से ज़ायद सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे, और इस दौरान जनाब कुछ अहम सियासी शख्सियात नून लीग के अंदर भी उनकी शमूलियत का मामला जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन दूसरी जानिब आपको जो बताना चाहता हूँ कि डॉन अखबार की जो खबर है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए से खासे परेशान है। अब वो बयानिया क्या है कि नवाज शरीफ लाडला प्लस है और वो डील करके पाकिस्तान आया है, लंदन प्लान की बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर बयानिया बना रही है, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी चीजें भी चल रही होंगी। तो नवाज शरीफ साहब इस पर खासे परेशान हैं। डॉन अखबार ये लिखता है कि क्योंकि उनको कहा जा रहा है कि वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लाडले हैं और तमाम मुकदमात में अदालतों से इनको क्लीन चिट मिल चुकी है और वो वापसी इख्तिदार में आने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। तो इस हवाले से नवाज शरीफ ने 40 से जायद अरकान की जो मंशूर कमेटी है उसको हिदायत जारी करती है कि जो नैरेटिव है कि ये एस्टैब्लिशमेंट की किंग पार्टी है नून लीग और लाडले होने का तासुर का मुकाबला करने के लिए हमें काउंटर नैरेटिव बनाना चाहिए और एक नया बयानिया मैदान में उतारने के लिए नवाज शरीफ साहब इस तैयार हो चुके हैं। और साद रफीक साहब ये कहते हैं कि मैं उन सबका शुक्रगुजार हूं जिन्हें यकीन हो गया है कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेंगे। तो ये किसका शुक्रगुजार हो रहे हैं, ये किसका शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि अवाम तो इनको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर कौन है जिनको यकीन हो चुका है कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे। तो ये भी एक अहम तरीन सवाल है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस सिंगल ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।